राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। गंगा दशहरा पर माँ गंगा मैया पृथ्वी लोक पे आई थी और गंगा सप्तमी पर क्या कहते हैं कि गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात वो स्वर्ग लोक में अवतरित हुई थी। देखिए, प्रतिवर्ष जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं को गंगा दशहरा अर्थात गंगा जी का अवतरण दिवस बनाया जाता है। इस वर्ष गंगा दशहरा 16 जून को बनाया जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में जाके स्नान करना चाहिए। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो फिर घर में ही गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। कहते हैं गंगा दशहरा के दिन व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। ऐसा पुराणों में वर्णन आया है कि जेठ शुक्ल दशमी बुधवार के दिन हस्य नक्षत्र था, गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन नदी में स्नान करने से विशेषकर 10 पापों का नाश होता है। पहले मैं आपको वो 10 पाप बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या गंगा दशहरे के दिन हमको करनी चाहिए। नंबर पहला, बिना दी हुई वस्तु को भी लेना। अर्थात आप किसी के घर पे गए, किसी ने आपको कोई चीज़ नहीं दी लेकिन फिर भी आपने वो चीज़ ले ली, मतलब चोरी कर ली, तो उस पाप से आपको छुटकारा मिलता है। किसी की हिंसा करना, जाने अनजाने में आप लोगों से कोई ना कोई हिंसा हो जाती होगी, भैया मेरे से भी मच्छरों की हिंसा हो जाती है, तो उस हिंसा करने वाले से भी आपको छुटकारा मिलता है। पर स्त्री गमन अर्थात पराई स्त्री का अगर आपने गमन किया होगा तो उससे छुटकारा होगा। वाणी से, ये तो 4 हो गए, 3 प्रकार के ये पाप हैं, ये दैहिक पाप है। अब वाणी से किए गए 4 प्रकार के पापों से आपको छुटकारा मिलता है, वो है कठोर वचन मुंह से निकालना। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि किसी के लिए ना चाहते हुए भी हम लोग कठोर वचन निकाल देते हैं, उस पाप से हमें छुटकारा मिलता है। झूठ बोलने वाले पाप से छुटकारा मिलता है। चुगली करना अर्थात किसी की निंदा करना, इधर से उधर बातें करना, उस पाप से हमें छुटकारा मिलता है। अनाप शनाप बातें करना। और 3 मानसिक पाप भी मैं आपको बता रही हूँ, दूसरों के धन को लेने का विचार मन में आना। जो लोग ये देखते हैं ना, चलो यार क्रेडिट कार्ड से लोन दे देते हैं फिर हम चुकाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मन से दूसरों के बारे में बुरा सोचना। असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना अर्थात दूसरों की जो चीज़ होती है उस पर अपना फोकस रखना। 3 प्रकार के जो पाप हैं, मतलब टोटल मिला के 10 पाप से छुटकारा मिलता है। 3 दैहिक पाप होते हैं जिससे छुटकारा मिलता है, 3 मानसिक पाप होते हैं और 4 वाचिक पाप होते हैं, जिससे गंगा दशहरा वाले दिन हमको गंगा जी में स्नान करने से छुटकारा मिलता है। गंगा दशहरा पे सनातन वैदिक धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व बताया गया है। गंगा दशहरा का वर्ष साल में जेठ शुक्ल की दशमी को मनाया जाता है। पौराणिक कथा तो इस प्रकार है कि इस दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है गंगा दशहरा को माँ गंगा का श्रद्धा पूर्वक स्मरण भी कर लिया जाए। मैं तो नहाने की बात कर रही हूँ, अगर आप गंगा दशहरा पर गंगा मैया का स्मरण भी कर लेंगे तब भी आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन प्रातः गंगा में स्नान करना चाहिए। संभव ना हो तो पास किसी नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना वंदना करके गरीबों तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी की चाहिए। ऐसे में किए गए जाने अनजाने पापों से भी मुक्ति मिलती है। आपको पता है गंगा दशहरा पर आपको 10-10 करके चीज़ें दान करनी, जैसे कि 10 गिलास पानी दान कर दिया, 10 गिलास दान कर दिया, 10 बोतल दान कर दी, इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। केवल आपको अपना जिस दिन आप पैदा हुए वो भेजना है, जिस महीने में पैदा हुए वो भेजना है और जिस साल में पैदा हुए वो भेजने हैं। आपकी कुंडली के माध्यम से मैं बता पाऊंगी कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं, आपकी किस्मत में जॉब है या बिजनेस, आपकी शादी का योग कब है, क्या आपकी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है, आपका लकी कलर, लकी रंग कौन सा है, आगे जाके आपको कौन से हेल्थ इश्यू होने चाहिए और आपके हस्बैंड का तालमेल कितना बैठ रहा है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उनसे आपका तालमेल कितना बैठेगा, ये सब केवल आपके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं निकाल के बता पाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को संपर्क करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429-20-25-65, जो कि नीचे फ्लैश हो रहा है। इस पर आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं, क्योंकि ना बड़े सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी ये फ्री है, ये फ्री नहीं है, इसके चार्ज लिए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र
की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, और उसके उपाय भी आपको और उसके उपाय भी आप सभी लोगों को बताए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए। देखिएगा इस बार गंगा दशहरा पर ना 5 बहुत अच्छे अच्छे शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि चित्रा नक्षत्र बन रहा है इस बार गंगा दशहरा पर। सर्व सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें ना किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना करने पर वो सर्व सिद्ध हो जाती है। रवि योग बन रहा है, जो कि अपने आप में एक विशेष योग है। अमृत योग बन रहा है, जो कि अपने आप में ही सिद्ध योग होता है। गंगा दशहरा पर ये 5 प्रकार के जो योग हैं, ये बहुत ज़्यादा शुभ योग है। इस दौरान गंगा जी में स्नान करना तथा उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना करना, जैसे कि गंगा जी में 10 प्रकार के फूल चढ़ाना, उनमें चुन्नी चढ़ाना बहुत शुभ माना गया। ज्योतिष के अनुसार 23 साल बाद गंगा दशहरा पे पंचयोग बन रहा है, जो कि पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। भविष्य पुराण में और स्कंद पुराण में गंगा दशहरा पर पूजा और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से 10 प्रकार के रोग, जो कि मैंने आपको बताए, वो दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन वृश्चिक लगन में माँ गंगा भगवान शंकर की जटा से निकलकर धरती पर अवतरित हुई थी और ये तीनों लोक में प्रवाहित होती हैं। स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से जानी जाती हैं, पाताल में भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं और वहीं पृथ्वी लोक पर गंगा या जानवी के नाम से भी जानी जाती हैं। आप लोगों को पता है गंगा जी में स्नान करना इतना विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति आंवले के फल और तुलसी से मिश्रित जल में स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। गंगा दशहरा वाले दिन आप लोगों को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा दशहरा पर स्नान करने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। उसके बाद आप लोगों को पूजा अर्चना वंदना करनी है, गंगा जी को दीप दान करना है। घर पे रह के पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है, उसके लिए एक आपको परात, जिसे जानते हो जिसमें आटा मारते हैं, वो परात लेनी है। उसमें थोड़ा सा पहले एक स्वास्तिक बना देना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर उसमें जल डाल देना है। फिर पत्तों के ऊपर आपको 5 दीप दान करने हैं। आप अशोक के वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं या फिर आप कोई भी वृक्ष के पत्ते लेके पत्तों के ऊपर 5 प्रकार के दीप दान कीजिए। फिर माँ गंगा को थोड़ा सा मिष्ठान उसमें आप समर्पित कीजिए। फिर उसी की आप लोग परिक्रमा करके ऐसे गंगा जी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। गंगा दशहरा वाले दिन आपको देखिए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, घर के मुख्य द्वार पे गंगा जल का छिड़काव करना है, वॉशरूम को छोड़ के पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव करना सर्वोत्तम माना जाता है। गंगा दशहरा पर अगर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। गंगा दशहरा पे 10 चीज़ें दान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। 10 चीज़ें अर्थात 10 की संख्या में, जैसे कि 10 तुलसी आपने दान कर दी, 10 की संख्या में चीज़ें दान करी जाती हैं, बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। गंगा दशहरा पे तरबूज खाने का विशेष नियम होता है, तो गंगा दशहरा पे आप लोग को तरबूज अवश्य और अवश्य खाने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।